अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.3 में बेसिकली हम सिर्फ फार्मूलों की मदद से डेरिवेटिव लेना सीखेंगे। ये चंद एक फार्मूलाज हैं जो इस पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं, वो मैंने पहले लिख रखे हैं। उसमें सबसे पहला रूल ये है कि कांस्टेंट टाइम एनी फंक्शन, उसका अगर हम डेरिवेटिव लें, ये मैंने प्राइम नोटेशन यूज़ की है। एफ प्राइम एट एक्स भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए, या फिर इसको यूं भी लिखा जाता है डी एफ ओवर डी एक्स। तो मैं मोस्टली ये वाली नोटेशन यूज़ करूँगा, प्राइम नोटेशन जिसे बोलते हैं। अच्छा जी, अगर एक फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो और फिर उसका डेरिवेटिव लेना हो, तो आप ऐसा करें कि उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लें और उस फंक्शन का जस्ट डेरिवेटिव ले लें। तो ये पहला रूल है, यानी कांस्टेंट मल्टीपल रूल इसको बोलते हैं। ओके, सेकंड ये है कि अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हों, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और उसका डेरिवेटिव लेना हो, तो आप दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेकर उनको ऐड कर लें। और यही रूल सब्ट्रैक्शन के लिए भी है। तो इस रूल को बोलते हैं सम रूल या फिर डिफरेंस रूल। अब ये जो थर्ड और फोर्थ हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर देते हैं स्टूडेंट्स के लिए। दो फंक्शंस हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स है। इनका अगर हमने डेरिवेटिव लेना हो तो जस्ट दोनों का डेरिवेटिव नहीं लेना, बल्कि ऐसा करना है कि पहले एक फंक्शन को फिक्स कर लेना है। फॉर एग्जांपल हम एफ ऑफ एक्स को फिक्स कर लेते हैं और जी का डेरिवेटिव लेना है, प्लस फिर जी को फिक्स कर लें और एफ का डेरिवेटिव ले लें। इस रूल को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ओके, इसी तरह अगर हमारे पास दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हों तो उसको कोशेंट बोलते हैं ना। तो कोशेंट में अगर दो फंक्शंस मौजूद हों, एफ ओवर जी, और फिर हमने उसका डेरिवेटिव लेना हो, तो ये किसके इक्वल है? पहले आप नीचे वाला फंक्शन लिखें, नीचे वाले का स्क्वायर, यानी जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। फिर ऊपर आ जाएं तो जी ऑफ एक्स सेम एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ एक्स सेम जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। यूं देखिए कि नीचे नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, फिर ऊपर पहले नीचे वाला फंक्शन, फिर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला फंक्शन, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इस रूल को बोलते हैं कोशेंट रूल। ओके, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले बेहतर है कि आप भी अपने नोट्स में ये सारे फार्मूले सेपरेट लिख लें। मैंने कोशिश की है कि कम से कम वो फार्मूले आपको बताऊं जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल हैं। नंबर 5 ये है कि x पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगर लिया जाए तो इस पर पावर रूल इसको बोलते हैं। x पावर n, n कोई भी इंटीजर है या यूं कह लें कि कोई भी रियल नंबर है, तो x पावर n का डेरिवेटिव इक्वल होगा n, यानी वो पावर पहले आ जाएगी, फिर x की पावर में से एक कम हो जाएगा। इसी तरह अगर हम n को 1 ले लें तो ये हमें मिलता है x का जो डेरिवेटिव है वो 1 के इक्वल होगा, और अगर हम पावर n को 0 ले लें तो कांस्टेंट मिलता है, यानी 1 मिलता है, तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। इसी तरह किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी 0 होता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, x पावर n का डेरिवेटिव n x पावर n माइनस 1। ओके, नेक्स्ट ये नंबर 6 जो है इसको बोलते हैं पावर रूल। है तो ऊपर वाला ही पावर रूल, ऊपर वाला जो नंबर 5 है वो नंबर 6 का एक पर्टिकुलर केस है। अब नंबर 6 देखिए कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसकी कोई पावर है n, यानी ऊपर वाले में क्या था x पावर n, यहाँ पर क्या है एफ ऑफ एक्स पावर n। यानी ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमेशा x की पावर n हो, x के अलावा किसी और फंक्शन की पावर भी तो n हो सकती है। तो ये यहाँ पर उसको डिस्कस किया जा रहा है कि अगर किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की पावर n हो और उसका हमने डेरिवेटिव लेना हो तो फिर क्या करेंगे। उसी तरह पावर रूल, यानी पहले n आप लिखें, फिर फंक्शन की एक पावर कम कर दें, n माइनस 1 कर दें, लेकिन जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी साथ में मल्टीप्लाई करना है। ये सबसे ज़्यादा अहम था कि अगर किसी भी फंक्शन की कोई पावर और उसका हमने डेरिवेटिव लेना है तो पहले आप ऐसे करें, उसकी पावर रिड्यूस करें, पावर मल्टीप्लाई करें, पावर एक कम करें, और फिर जिस फंक्शन की वो पावर है उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करें। जैसे इसमें आप देखें x पावर n का डेरिवेटिव है ना, तो ये बनेगा n x पावर n माइनस 1, और फिर डेरिवेटिव ऑफ x, और डेरिवेटिव ऑफ x 1 के इक्वल होता है। इसलिए यहाँ इसके साथ 1 नहीं लिखा गया, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये थे हमारे पास वो फार्मूले जो इस पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। तो आइए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। जो भी फंक्शन दिया गया है वो एक तो डिपेंड करता है x पर, और फिर हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x।
तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि इसको सपोज कर लेते हैं कि लेट y इज़ इक्वल टू, या एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, y भी कह सकते हैं, तो मैं y कह रहा हूँ, y इज़ इक्वल टू 5x पावर 5। अब हमें चाहिए y का डेरिवेटिव, तो मैं y प्राइम लिख लेता हूँ, तो ये होगा 5x पावर 5 का डेरिवेटिव। हमने क्या किया, दोनों साइडों पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लिया है। लेफ्ट साइड पर तो y प्राइम ही रहेगा, जबकि राइट साइड पर देखें जी, पहला रूल क्या था कि कांस्टेंट को बाहर लिखा जा सकता है, तो ये कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और ये बन जाएगा जस्ट x पावर 5 का डेरिवेटिव। और 5x पावर 5 का डेरिवेटिव पावर रूल हम जब अप्लाई करेंगे तो ये 5 पहले आ जाएगा, x की पावर एक कम हो जाएगी, 5 माइनस 1, और फिर x का डेरिवेटिव जो कि 1 है। तो इस तरह हमें आंसर मिल गया 5 5 25x पावर 4। तो ये 5x पावर 5 का डेरिवेटिव है। देखें बच्चों, हम इससे पिछली एक्सरसाइज में बाय डेफिनेशन भी ये करते रहे हैं, अगर हम इसको बाय डेफिनेशन करते तब भी यही आंसर आना था। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट में जो फंक्शन गिवन है वो है 7/9 x पावर 9। तो जिस तरह हमने पहले किया, इसको भी हम ये लेट कर लेते हैं कि y के इक्वल है। सो लेट y इज इक्वल टू 7/9 x पावर 9। अब हमें चाहिए y का डेरिवेटिव, सो y प्राइम विल बी इक्वल टू 7/9 y पावर 9 और होल प्राइम, यानी दोनों साइडों पर डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो y प्राइम इक्वल होगा 7/9, बाहर चला जाएगा क्योंकि कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर कांस्टेंट अकेला होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 बन जाएगा, और अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ होगा तो वो बाहर चला जाएगा। 7/9 और y पावर 9 का डेरिवेटिव, सॉरी x पावर 9, मैं गलती से y लिख रहा था, तो ये x पावर 9 है। अब हमें x पावर 9 का डेरिवेटिव लेना है, तो ये बन जाएगा 7/9, x पावर 9 का डेरिवेटिव बाय पावर रूल 9, x पावर 9 माइनस 1 जो कि 8 है, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और हमें आंसर मिल जाएगा 7x पावर 8। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में हमें जो फंक्शन गिवन है वो है -25 x रेज टू द पावर -3/5। तो जैसे हमने पहले किया, इसको भी लेट करते हैं कि ये y के इक्वल है। सो लेट y इज इक्वल टू -25 x रेज टू द पावर -3/5। तो अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। y प्राइम किसके इक्वल होगा, -25 x रेज टू द पावर -3/5 सारे का प्राइम, यानी दोनों साइडों पर डेरिवेटिव लिया है। कांस्टेंट बाहर चला जाएगा -25 और x रेज टू द पावर -3/5 का डेरिवेटिव होगा। सो ये इक्वल हुआ -25। अब यहाँ पर फिर पावर रूल लगानी है। पावर रूल मैं दोबारा बता दूं कि x पावर n के जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है n x पावर n-1, यानी ये -3/5 पहले आ जाएगा और फिर x की पावर -3/5 में से 1 और लेस हो जाएगी। तो ये इक्वल हुआ, इस 5 को इसके साथ कैंसिल किया जा सकता है। सो 5 5 25, आउटसाइड -5 इनसाइड -3, तो ये बन गया 15 x रेज टू द पावर -3/5 -1। अगर हम इसको सॉल्व करें तो एलसीएम 5 है, -3 -5, तो ये बन जाता है -8/5। सो x रेज टू द पावर -8/5। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में हमें जो फंक्शन गिवन है वो क्या है जी, एक मिनट मैं ज़रा इसको देख लूँ। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास फंक्शन है 124 स्क्वायर रूट ऑफ x। अच्छा, अब ये जो स्क्वायर रूट है, कुछ लोग स्क्वायर रूट ऑफ x का अलग से डेरिवेटिव लेना सिखा देते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा। हम इसको करते हैं लेट के ये y के इक्वल है, सो y इज इक्वल टू 124, और मैं इसको पावर बना देता हूँ x रेज टू द पावर 1/2। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो y प्राइम इक्वल होगा 124 x रेज टू द पावर 1/2 का प्राइम। अब 124 कांस्टेंट होने की वजह से बाहर चला जाएगा और x रेज टू द पावर 1/2 का ये डेरिवेटिव बन जाएगा। सो y प्राइम विल बी इक्वल टू 124 और x रेज टू द पावर 1/2, फिर से पावर रूल, सो 1/2 x की पावर 1/2 -1। तो ये 2 6 are 12, 2 2s are 4, तो ये बन गया 62 x रेज टू द पावर 1/2 -1, सो x रेज टू द पावर -1/2, या फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 62 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x। क्यों?
ये पावर ऊपर -1/2 है, नीचे जाएगी तो +1/2, और +1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो ये हमें इसका आंसर मिल गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसका है जी पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें जो फंक्शन गिवन है वो है 1/22 x⁻²। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। लेट करेंगे कि ये y के इक्वल है, सो y इज इक्वल टू 1/22 x⁻²। बच्चों ये बड़े ही आसान सवाल हैं। जस्ट इसमें ये सिखाया गया, इस क्वेश्चन में ये सिखाया गया कि कांस्टेंट को बाहर कैसे निकालना है। तो यहाँ y का डेरिवेटिव इक्वल होगा 1/22 x⁻², सारे का डेरिवेटिव। कांस्टेंट जो 1/22 है आउटसाइड चला जाएगा और ये x⁻22 का डेरिवेटिव बन जाएगा, और ये इक्वल होगा 1/22 x⁻22 का डेरिवेटिव 22 x⁻22 में से एक कम हो जाएगा यानी 21। तो ये 22 से 22 कैंसिल और हमें आंसर मिल जाएगा y डेरिवेटिव जो कि इक्वल है x⁻21। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में हमें जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, x⁻⁻100। ओके, नो प्रॉब्लम। हम लेट करते हैं कि ये y के इक्वल है, सो लेट y इज इक्वल टू x⁻⁻100। दोनों साइडों पर डेरिवेटिव लेते हैं, y प्राइम इक्वल होगा x⁻⁻100 का डेरिवेटिव, और इस पर हम पावर रूल लगा लेंगे। सिंपली -100 पहले आ जाएगा, x की पावर में से एक और कम होगा, पहले -100 है, एक और माइनस होगा तो ये बन जाएगा -101। इस तरह ये पार्ट भी मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, वो है जी 15 और x√3। ओके, हम इसको लेट करते हैं कि ये y है, लेट y इज इक्वल टू 15, और ये जो x√3 है ये बन जाएगा x⁻1/3। तो y डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, 15x⁻1/3 का डेरिवेटिव। अच्छा, अब कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, ये बन जाएगा 15 और जस्ट x⁻1/3 का डेरिवेटिव होगा। सो y डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 15, पावर रूल लगाएंगे इस पर तो ये 1/3 पहले x की पावर 1/3 -1 हो जाएगा। 3 5 आर 15, तो ये इक्वल हुआ 5x⁻1/3 -1। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये होगा -2/3। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है। 8th पार्ट में हमें जो फंक्शन गिवन है वो है 16 x⁻3/4 और फिर इसका रूट है 4। ओके, तो हम इसको लेट करते हैं कि ये y की इक्वल है, लेट y इज इक्वल टू 16। अब इसको सॉल्व भी कर लें, x⁻3/4 और ये जो √4 है इसका भी मतलब है 1/4। ओके, तो इसको हम सॉल्व करें तो ये बन जाता है 16 x⁻3/4 और 1/4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3/16। अब डेरिवेटिव लेंगे तो y डेरिवेटिव इक्वल होगा 16 x⁻3/16 का डेरिवेटिव। सो y डेरिवेटिव इक्वल कांस्टेंट आउटसाइड x⁻3/16 का डेरिवेटिव, तो ये इक्वल होगा 16 और 3/16 x⁻3/16 -1, जस्ट पावर रूल। तो 16 से तो 16 कैंसिल हुआ, बाकी क्या बचा, y डेरिवेटिव इज इक्वल टू 3। ओके, 3x⁻3/16 -1, तो ये बन जाता है 3 -16 यानी -13/16। अच्छा, अगर आप इसे वैसे ही लिखना चाहें जैसे पहले लिखा हुआ है तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है 3x⁻13/4 एंड होल पावर 1/4, या फिर हम इसे यूं भी लिख सकते हैं y डेरिवेटिव इज इक्वल टू 3x⁻13/4 और इसका √4। ओके, सो नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में जो फंक्शन गिवन है वो क्या है जी, -4 डिवाइडेड बाय x⁻3/4। तो नो प्रॉब्लम, जस्ट लिखने का अंदाज थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया। हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -4
एक्स पावर -3/4 ऊपर जाकर -3/4 बन जाएगा, तो y प्राइम इक्वल होगा -4 एक्स पावर -3/4 का भी प्राइम यानी डेरिवेटिव कांस्टेंट बाहर चला जाएगा -4 और एक्स पावर -3/4 का डेरिवेटिव यहाँ पर रह जाएगा। सो y डेरिवेटिव इज इक्वल टू -4, यहाँ होगा -3/4 एक्स पावर -3/4 -1। सो 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस हो गया +3 और x की पावर -3/4 -1, तो ये है -7/4। और अगर हम इसकी पावर को पॉजिटिव ही बनाना चाहें जैसा कि पहले है, तो अब हम इसे लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय x पावर 7/4। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास इसका, पार्ट नंबर 10। इसमें हमें जो फंक्शन गिवन है वो है 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और उसका √3। तो इसको हम लिख सकते हैं y, लेट कर लेते हैं कि y इक्वल है इसके यानी 3 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 2/3 होगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं x पावर -2/3। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, तो y प्राइम इक्वल होगा 3x पावर -2/3 का डेरिवेटिव। कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और बाकी का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये होगा -2/3 x की पावर -2/3 -1। तो ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये बन गया -2x पावर -5/2, सॉरी -5/3। अब अगर हम इसे नीचे ले जाएं तो y डेरिवेटिव इक्वल होता है -2 डिवाइडेड बाय x पावर +5/3। ओके, और अगर हम इसको उसी √3 की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये बन जाता है -2 डिवाइडेड बाय x पावर 5 और इसका √3। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर मुकम्मल हुआ जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी यही कहा गया है कि डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका जो पार्ट नंबर 1 है, इसमें हमारे पास जो फंक्शन है वो है x पावर 5 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसमें प्लस हो रहा है x पावर 2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं कि इसी को मैं ये लेट कर लेता हूँ कि ये y के इक्वल है। अब हमें इसका जब डेरिवेटिव लेना है तो मैं प्राइम नोटेशन यूज़ करने वाला हूँ। सो y प्राइम विल बी इक्वल टू x पावर 5 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसका भी डेरिवेटिव बन जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पर प्राइम है तो राइट साइड पर भी हमने प्राइम लगाया। प्राइम मीन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सो y प्राइम इक्वल हुआ। अब आप ज़रा गौर करें, मैंने फार्मूलों में ये बताया था कि सम ऑफ डेरिवेटिव इज डेरिवेटिव ऑफ सम, यानी अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं और उनका डेरिवेटिव लेना है तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव ले लें। तो x पावर 5 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अलग से डेरिवेटिव बन जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अलग से डेरिवेटिव बन जाएगा। अच्छा, अब जो कांस्टेंट होते हैं उनको हम बाहर भी लिख सकते हैं। सो y प्राइम इक्वल हुआ, ये 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये कांस्टेंट है। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहीं रहेगा और यहाँ पर होगा x पावर 5 का डेरिवेटिव। इसी तरह 1/a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो इसको भी आउटसाइड निकाल लेते हैं और ये बन जाएगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव। सो y प्राइम इक्वल हुआ 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x पावर 5 का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे तो ये बन जाएगा 5x पावर 4 और प्लस 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि है 2x पावर 2 माइनस 1 यानी जस्ट x। सो हमें y डेरिवेटिव मिला 5x पावर 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस 2x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, सॉरी ये माइनस है, मैं गलती से ये लिख गया, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हमारे पास दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव है। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में हमें जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, ज़रा वो देखते हैं। वो है 2x प्लस 1/2 x पावर 6। तो इसी को हम ये लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है। तो अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। सो y प्राइम विल बी इक्वल टू 2x प्लस 1/2 x पावर 6 सारे का प्राइम यानी सारे का डेरिवेटिव। अब दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं,
एक फंक्शन ये है 2x और दूसरा फंक्शन है 1/2x पावर 6, तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव ले लेते हैं। सो ये 2x का डेरिवेटिव अलग होगा और 1/2x पावर 6 का डेरिवेटिव अलग से होगा। 2x का डेरिवेटिव क्या है? 2 आउटसाइड x का डेरिवेटिव जो कि 1 है, प्लस 1/2 आउटसाइड और x पावर 6 का डेरिवेटिव 6x पावर 5। सो 2 3s आर 6, तो इस तरह हमें आंसर मिल गया 2 + 3x पावर 5। पार्ट नंबर 3 में हमें फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर और उसका √3, इसी तरह प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ओके, इसको हम लेट करते हैं कि ये y है। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो पहले इसको सिंप्लीफाई ना कर लें। देखें जी, स्क्वायर रूट और ये जो रूट हैं इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे? ये बन जाएगा y = x² और इसकी पावर 1/3 और प्लस x पावर 1/2। सो y विल बी इक्वल टू x पावर 2/3 एंड प्लस x पावर 1/2। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो y प्राइम इक्वल होगा x पावर 2/3 प्लस x पावर 1/2 और इस सारे का डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव ऑफ सम इज सम ऑफ डेरिवेटिव, तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। ये बन जाएगा x पावर 2/3 का डेरिवेटिव और प्लस में x पावर 1/2 का डेरिवेटिव। अब x पावर 2/3 का डेरिवेटिव कैसे लेंगे? पावर रूल के अकॉर्डिंग 2/3 पहले और x की पावर बन जाएगी 2/3 - 1 और इसी तरह ये 1/2 x की पावर 1/2 - 1। सो ये इक्वल हुआ 2/3। x पावर 2/3 - 1, तो ये बन जाएगा -1/3 और ये है 1/2 x की पावर 1/2 - 1 जो कि है -1/2। अच्छा, पावर को अगर हम पॉजिटिव बनाएं तो ये क्या बनता है? 2/3 और ये जो x पावर -1/3 है नीचे आकर x की पावर पॉजिटिव 1/3 बन जाएगा और इसी तरह प्लस 1/2 और ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x, या जस्ट x पावर 1/2 लिख लें यहाँ तक। सो अब ये बन गया 2/3 और ये जो x पावर 1/3 है इसको हम √3 लिख सकते हैं, x √3 और प्लस 1/2, ये तो पहले ही स्क्वायर रूट है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में हमें जो फंक्शन गिवन है वो क्या है देखते हैं जी। वो है 1/21 x⁻⁻21 और प्लस 1/22 x⁻⁻22। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, नज़र भी आ रहा है, तो आइए इसका डेरिवेटिव लेते हैं। हम इसे लेट करेंगे कि ये y के इक्वल है। अब हमें y का डेरिवेटिव चाहिए, सो y प्राइम इज इक्वल टू 1/21 x पावर 21 प्लस 1/22 x पावर 22 सारे का डेरिवेटिव। सो सम ऑफ डेरिवेटिव इज डेरिवेटिव ऑफ सम, तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। 1/21 x पावर 21 इसका डेरिवेटिव अलग से और प्लस 1/22 x पावर 22 का डेरिवेटिव अलग से होगा। तो ये बन जाएगा 1/21 x पावर 21 का डेरिवेटिव और प्लस 1/22 x पावर 22 का डेरिवेटिव। कांस्टेंट बाहर आ गया ना, तो 1/21 यही रहेगा। x पावर 21 का डेरिवेटिव है 21 x पावर 20 और प्लस 1/22 एज इट इज। x पावर 22 का डेरिवेटिव है 22 x पावर 21, एक पावर कम हुई, 21 से 21 कैंसिल, 21 से 21 कैंसिल, 22 भी कैंसिल और ये बन गया x पावर 20 प्लस x पावर 21। ओके, तो नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 5 है। इसमें हमें जो फंक्शन गिवन है वो भी बड़ा आसान सा है, -5/4 x की पावर -4/5। ओके, और प्लस में है 2/3 x की पावर -3/2। ओके, तो आइए इसको भी हम लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है। अब हमें y का डेरिवेटिव चाहिए, तो दोनों साइडों पर प्राइम लेंगे। y डेरिवेटिव विल बी -5/4 x की पावर -4/5 प्लस 2/3 x की पावर -3/2 और इस सारे का प्राइम। अब दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, इनका डेरिवेटिव है, तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेकर इनको ऐड करेंगे। सो y प्राइम विल बी इक्वल टू -5/4 x पावर -4/5 का डेरिवेटिव
और प्लस में 2/3 x पावर -3/2 का डेरिवेटिव। सो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, -5/4 आउटसाइड, और x पावर -4/5 का डेरिवेटिव -4/5 x पावर -4/5 में से भी 1 को माइनस करेंगे और प्लस 2/3 आउटसाइड चला जाएगा, इन साइड का डेरिवेटिव लेंगे तो ये -3/2 x पावर -3/2 में से भी 1 माइनस होगा। अब इस 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये बन जाएगा x पावर -4/5 -1, तो ये बन गया -9/5। और इसी तरह ये माइनस में x पावर -3/2 -1 जो कि बन जाता है -5/2। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल कर लिया। ओके, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने जस्ट डेरिवेटिव ही फाइंड करना है और ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 में हमें जो फंक्शन दिया गया है वो है 2ax³ -x² डिवाइडेड बाय b एंड +6। अच्छा, जब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है। सो y प्राइम विल बी इक्वल टू 2ax³ -x² डिवाइडेड बाय b एंड +6 और इस सारे का प्राइम हो जाएगा, यानी डेरिवेटिव हम ले रहे हैं दोनों साइडों पे विद रिस्पेक्ट टू x। सो y डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू, अब देखें जी कुछ फंक्शंस हैं जो ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनका अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी 2ax³ का डेरिवेटिव अलग से होगा, -x² का डेरिवेटिव अलग से होगा और +6 का डेरिवेटिव अलग से होगा। सो y डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू, अब देखें 2 कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे बाहर ले जाएंगे, a भी कांस्टेंट है सो 2a आउटसाइड चला जाएगा और यहाँ पर होगा x³ का डेरिवेटिव, माइनस ये जो नीचे b है ये भी कांस्टेंट है सो 1/b आउटसाइड और x² का डेरिवेटिव हो जाएगा और +6 अकेला कांस्टेंट है। मैं बता चुका हूँ कि अगर अकेला कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। सो y डेरिवेटिव इक्वल हुआ 2a, x³ का डेरिवेटिव 3x² -1/b एज इट इज़ होगा और x² का डेरिवेटिव 2x +0 ना लिखें तो हमें क्या आंसर मिला, y डेरिवेटिव इज इक्वल टू 6ax² -2x डिवाइडेड बाय b। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 मुकम्मल हुआ। इसके बाद है जी पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में फंक्शन लिखते हैं कि कौन सा है। पार्ट नंबर 2 में हमें जो फंक्शन गिवन है वो है x³ -3/7 x पावर 7/3। तो इसको लेट करते हैं कि ये y है। सो लेट y इज इक्वल टू दिस वन, y का डेरिवेटिव फाइंड करना है, सो दोनों साइडों पर प्राइम लगाएंगे। अब देखें दो फंक्शंस हैं जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव लेकर उनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। सो y डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू x³ का डेरिवेटिव और -3/7 x पावर 7/3 का डेरिवेटिव। अब x³ का डेरिवेटिव तो होगा 3x², -3/7 कॉमन आ जाएगा कांस्टेंट होने की वजह से, x पावर 7/3 का डेरिवेटिव होगा 7/3 x पावर 7/3 -1। 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, सो ये इक्वल हुआ 3x² माइनस x पावर 7/3 -1, तो 7 - 3 4, सो 4/3। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। पार्ट 3 देखते हैं। फंक्शन है जी हमारे पास 5x पावर 3/5 और -1/7 x पावर 7/3। इसको करते हैं लेट के ये y के इक्वल है। अब हमें चाहिए y का डेरिवेटिव, तो दोनों साइडों पे प्राइम लेते हैं। सो 5x पावर 3/5 -1/7 x पावर 7/3 और इसका भी डेरिवेटिव, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव ले सकते हैं। सो 5x पावर 3/5 का अलग से डेरिवेटिव और -1/7 x पावर 7/3 का अलग से डेरिवेटिव। देखें ये प्लस और माइनस अगर हो रहे हो तो उस सूरत में हम अलग अलग डेरिवेटिव ले सकते हैं।
डिवाइड हो रहे हों या मल्टीप्लाई हो रहे हों तो तब ऐसा नहीं है। जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो मैं फर्दर डिटेल में बताऊंगा। सो वाई डेरिवेटिव इक्वल हुआ 5 कांस्टेंट होने की वजह से बाहर चला गया। x पावर 3/5 का डेरिवेटिव है 3/5, x पावर 3/5 -1/7 वैसे ही बाहर चला गया। x पावर 7/3 का डेरिवेटिव जो कि है 7/3, x पावर 7/3 -1। सो 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। सो y डेरिवेटिव इक्वल हुआ 3, x पावर 3/5 -1 तो ये होगा -2/5। इसी तरह ये माइनस x पावर 7/3 -1 विल बी 4/3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 देखिए। पार्ट नंबर 4 में हमें जो फंक्शन गिवन है वो है x पावर 10 और -10 x पावर 15। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। हम ये लेट करते हैं कि ये y के इक्वल है। अब हमें चाहिए y का डेरिवेटिव। सो y प्राइम विल बी इक्वल टू x पावर 10 -10 x पावर 15 और इसका डेरिवेटिव, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव। सो x पावर 10 का डेरिवेटिव अलग से, -10 x पावर 15 का डेरिवेटिव अलग से। x पावर 10 का डेरिवेटिव होगा 10 x पावर 9, एक पावर कम, -10 x पावर 15 में से एक कम यानी 14। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसमें हमें जो फंक्शन दिया गया है वो क्या है देखते हैं। वो है 3 और फिर है x² √3। अब देखें ये सिर्फ दिखने में थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। 4 और x का √4। अब हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये y है, जैसा कि हम पहले करते आए हैं। तो y को सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू 3 x² की पावर 1/3 और -4 x की पावर 1/4। सो हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू 3 x पावर 2/3 और -4 x पावर 1/4। इसका डेरिवेटिव लेते हैं। सो y प्राइम विल बी इक्वल टू, सॉरी ये 3 है, मैं x लिख गया हूँ, 3x पावर 2/3 -4 x पावर 1/4 और इस सारे का डेरिवेटिव। सो y डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 3x पावर 2/3 इसका डेरिवेटिव और -4 x पावर 1/4 का डेरिवेटिव। ओके, डिफरेंस ऑफ डेरिवेटिव इज डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस। सो y डेरिवेटिव इक्वल हुआ 3 आउटसाइड x पावर 2/3 का डेरिवेटिव 2/3 x पावर 2/3 -1। इसी तरह -4 आउटसाइड और x पावर 1/4 का डेरिवेटिव 1/4 x पावर 1/4 -1। सो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। y डेरिवेटिव इक्वल हुआ 2 x पावर 2/3 -1 विल बी -1/3 और -x रेज टू दी पावर 1/4 -1 विल बी -3/4। ओके, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अगर आप चाहें तो इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। पावर पॉजिटिव बनाई जा सकती हैं, रूट भी बनाए जा सकते हैं। इसमें जस्ट पोलिनोमियल्स हैं और उनके हमने डेरिवेटिव्स लेने हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एक पोलिनोमियल गिवन है p ऑफ x जो कि इक्वल है x³ -3x² प्लस 2x प्लस 1। इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। सो p डेरिवेटिव एट x विल बी इक्वल टू, दोनों साइडों पर प्राइम ले रहे हैं तो -3x² प्लस 2x प्लस 1 और इसका भी प्राइम मीन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सो चूँकि कुछ फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनका अलग अलग डेरिवेटिव लिया जा सकता है। सो x³ का अलग से डेरिवेटिव, 3x² का अलग से डेरिवेटिव, 2x का अलग से डेरिवेटिव और 1 का डेरिवेटिव अलग से। अब x³ का डेरिवेटिव क्या है? 3x² पावर रूल के अकॉर्डिंग 3 आउटसाइड चला जाएगा और x² का डेरिवेटिव होगा 2x। 2 आउटसाइड चला जाएगा और x का डेरिवेटिव है 1 और 1 कांस्टेंट अकेला है तो उसका डेरिवेटिव 0। तो हमें आंसर मिल गया 3x² -6x प्लस 2। पार्ट नंबर 2 में हमें जो पोलिनोमियल गिवन है वो ये है कि p ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 4
माइनस 3x² और प्लस 2x माइनस 3। तो आइए इसका डेरिवेटिव भी फाइंड करते हैं। p प्राइम एट x विल बी इक्वल टू x पावर 4 माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 3 और इसका भी डेरिवेटिव। अब सारों का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। x पावर 4 का डेरिवेटिव अलग, माइनस 3x² का डेरिवेटिव अलग, प्लस 2x का डेरिवेटिव अलग और माइनस 3 का डेरिवेटिव अलग से। अब x पावर 4 का डेरिवेटिव तो है 4x पावर 3 माइनस 3 आउटसाइड, x² का डेरिवेटिव 2x, 2 आउटसाइड, x का डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 4x³ माइनस 6x प्लस 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में हमें जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, p ऑफ x इक्वल है x पावर 6 माइनस x पावर 4 प्लस x पावर 3 एंड प्लस x। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, p डेरिवेटिव एट x विल बी इक्वल टू x पावर 6 माइनस x पावर 4 प्लस x³ प्लस x एंड होल डेरिवेटिव। ये शॉर्ट क्वेश्चन ये MCQ में आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन ये नहीं हो सकता। तो जब डेरिवेटिव लेंगे x पावर 6 का डेरिवेटिव अलग से, x पावर 4 का डेरिवेटिव अलग से, x³ का डेरिवेटिव सेपरेट और x का डेरिवेटिव सेपरेट होगा। x पावर 6 का डेरिवेटिव 6x पावर 5, x पावर 4 का डेरिवेटिव 4x पावर 3, x³ का डेरिवेटिव 3x² और x का डेरिवेटिव 1। तो ये हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में पोलिनोमियल जो है वो कुछ इस तरह की है कि p ऑफ x इज इक्वल टू 9x पावर 9 प्लस 7x पावर 7 प्लस 1/5x पावर 5 माइनस 1/4x पावर 4 प्लस x एंड प्लस 1। तो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा। p प्राइम एट x विल बी इक्वल टू 9x पावर 9 प्लस 7x पावर 7 प्लस 1/5x पावर 5 माइनस 1/4x पावर 4 प्लस x प्लस 1, यानी इस सारे का भी डेरिवेटिव, तो इसका प्राइम लगाएंगे। सो अब ये किसके इक्वल हुआ, 9x पावर 9 का डेरिवेटिव अलग, सम ऑफ डेरिवेटिव इज डेरिवेटिव ऑफ सम, इसी तरह डिफरेंस के लिए भी। तो ये 7x पावर 7 का डेरिवेटिव प्लस 1/5x पावर 5 का डेरिवेटिव माइनस 1/4x पावर 4 का डेरिवेटिव प्लस x का डेरिवेटिव और प्लस 1 का डेरिवेटिव। अब 9x पावर 9 है तो 9 आउटसाइड हो जाएगा, x पावर 9 का डेरिवेटिव 9x पावर 8, 7 आउटसाइड, x पावर 7 का डेरिवेटिव 7x पावर 6, 1/5 आउटसाइड और x पावर 5 का डेरिवेटिव 5x पावर 4, 1/4 आउटसाइड, x पावर 4 का डेरिवेटिव है 4x³, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये बन गया 81x पावर 8, 49x पावर 6, 5 से 5 कैंसिल, सो x पावर 4, 4 से 4 कैंसिल, माइनस x³ एंड प्लस 1। तो ये हमें इसका आंसर मिल गया। सो अब लास्ट में हमारे पास इसका आखिरी पार्ट जो 5 है वो क्या है, उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास पोलिनोमियल है p ऑफ x दैट इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो p डेरिवेटिव एट x किसके इक्वल होगा, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, इस सारे का डेरिवेटिव। तो x³ का डेरिवेटिव अलग से, x² का डेरिवेटिव अलग से, x का डेरिवेटिव अलग से और 1 का डेरिवेटिव अलग से। तो x³ का डेरिवेटिव है 3x², x² का 2x और 1 और प्लस 0। तो हमें आंसर मिल गया 3x² प्लस 2x प्लस 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो हैं, एक्चुअली देखा जाए तो यही वो क्वेश्चंस हैं जो इस पूरी एक्सरसाइज में थोड़े से मुश्किल हैं, बाकी तो बहुत ही ज़्यादा आसान थे। इसमें उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल अप्लाई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रोडक्ट रूल है और क्वेश्चन नंबर 6 में क्वोशंट रूल है। तो मैं दोबारा से आपको बता दूं कि प्रोडक्ट रूल है क्या। प्रोडक्ट रूल ये है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हों, एक फंक्शन f हो और दूसरा फंक्शन g हो और हमें उसका डेरिवेटिव लेना हो, उनके प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, तो एक फंक्शन को फिक्स करें, यानी f सेम डेरिवेटिव ऑफ g प्लस g
डेरिवेटिव ऑफ एफ। तो ये जो रूल है ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, इसको यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर इनके डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। पार्ट नंबर 1 में फंक्शन एच ऑफ एक्स इस तरह से गिवन है। अब देखें हमें एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है, सो एच प्राइम एट एक्स विल बी इक्वल टू राइट साइड पे सारे का डेरिवेटिव 2x माइनस 5 मल्टीप्लाई विद 5x प्लस 7 और इसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, आप समझें ये एक फंक्शन f है और ये दूसरा फंक्शन g है। तो जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है और फिर उनका डेरिवेटिव लेना हो तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग पहला फंक्शन सेम 2x माइनस 5 सेम और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव 5x प्लस 7 का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन सेम 5x प्लस 7 सेम और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके, सो 2x माइनस 5 तो एज इट इज़ ही रहेगा। अब साथ में है 5x प्लस 7 का डेरिवेटिव, इसका मतलब 5x का डेरिवेटिव प्लस 7 का डेरिवेटिव। 5x का डेरिवेटिव होता है 5 और 7 का डेरिवेटिव है 0 प्लस 5x प्लस 7 सेम और 2x माइनस 5 का डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव 2 है और 5 का डेरिवेटिव 0 है। तो अब ये किसके इक्वल हुआ, 2x माइनस 5 मल्टीप्लाई विद 5 ओके प्लस 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई विद 2। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है 10x माइनस 25 प्लस 10x प्लस 7 2 14, तो ये इक्वल हुआ 20x माइनस 25 प्लस 14, तो ये माइनस 11 की इक्वल है। तो ये हमें इसका आंसर मिल गया। अच्छा स्टूडेंट्स यहीं पर आप रुकिए, ये जो फंक्शन एच ऑफ एक्स हमें गिवन है इसको अगर हम वैसे सिंप्लीफाई कर लेते और फिर डेरिवेटिव ले लेते तब भी आंसर यही आना था, लेकिन चूंकि उन्होंने खुद से कह दिया कि यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रोडक्ट रूल ही यूज़ करें और इसको डेरिवेटिव फाइंड करें। ओके, इसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो कुछ यूं है कि एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4। ओके, तो अब आप देखिए जब हमें एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है तो एच प्राइम एट एक्स इक्वल होगा एक्स मल्टीप्लाई विद, ये जो स्क्वायर रूट है मैं इसको पावर 1/2 लिखता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 4 पावर 1/2 और इस सारे का डेरिवेटिव होगा। अब फिर यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, एक ये फंक्शन f समझ लें और इस सारे को g समझ लें। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट सेम x सेम और दूसरे का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 4 पावर 1/2 और इसका डेरिवेटिव ओके प्लस सेकंड फंक्शन सेम यानी 3x स्क्वायर प्लस 4 पावर 1/2 सेम और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव, तो ये इक्वल हुआ x। अब यहाँ पर आप ज़रा सोचिए, पावर है, यहाँ पर हम पावर रूल यूज़ करने वाले हैं। पावर रूल क्या है कि फंक्शन f ऑफ x की अगर कोई पावर n हो और उसका डेरिवेटिव लेना हो तो ये इक्वल होता है n फंक्शन की पावर n-1 और फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके, तो अब यहाँ फंक्शन है 3x स्क्वायर प्लस 4 और उसकी पावर है 1/2, तो ये बन जाएगा 1/2 ओके 3x स्क्वायर की 3x स्क्वायर प्लस 4 इसकी पावर एक कम हो जाएगी 1/2 माइनस 1 और फिर इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव है यानी 3x स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हमने पावर रूल यूज़ किया, बाकी एज इट इज़ चलाते हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस 4 इसकी पावर 1/2 एज इट इज़ होगा और x का डेरिवेटिव जो कि 1 है, तो ये इक्वल हुआ x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4 इसकी पावर 1/2 माइनस 1 मीन माइनस 1/2 और मल्टीप्लाई विथ 3x स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव है 6x प्लस 0 यानी जस्ट 6x और प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 और इसकी पावर है 1/2 ओके। तो ये 2 3 जार 6, तो ये ऊपर बन जाएगा 3x स्क्वायर और ये ऊपर पावर है -1/2, जब इसे नीचे ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी और पॉजिटिव 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट, सो 3x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट और प्लस इसको भी हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि पावर 1/2 है तो स्क्वायर रूट है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4, तो
तो यहाँ पर ये 3x स्क्वायर एज इट इज़ होगा और प्लस ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये जस्ट 3x स्क्वायर प्लस 4 बन जाएगा। क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हों तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर इस ब्रैकेट को भी ना लिखें तो ठीक है, क्योंकि अगर बाहर माइनस होता तो फिर ब्रैकेट का लिखना ज़रूरी था। अब हम इसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर मीन दैट 6x स्क्वायर प्लस 4 एंड होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4। ऊपर से अगर हम 2 कॉमन भी ले लें तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2 एंड होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसका आंसर आ गया है। तो इसके बाद पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें जो फंक्शन एच ऑफ एक्स गिवन है वो कुछ यूँ है कि एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 रूट 3 एंड मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट 5। अच्छा, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले हम इसे लिख सकते हैं एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और इसकी पावर 1/3 एंड मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसकी पावर होगी 1/5। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, तो एच प्राइम एट एक्स और दूसरी साइड पर भी हम प्राइम लगा देंगे, यानी हम दोनों साइडों पर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स लेने लगे। तो यहाँ पर दो फंक्शन हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ये है और एक ये है। तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पहला फंक्शन सेम एक्स प्लस 1 पावर 1/3 सेम, और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/5 इसका डेरिवेटिव, और प्लस होगा सेकंड फंक्शन सेम एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/5 सेम, और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी एक्स प्लस 1 पावर 1/3 का डेरिवेटिव। ओके, सो अब हम इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 पावर 1/3। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/5 पहले आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 कम हो जाएगी 1/5 माइनस 1, और फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव भी शामिल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव। इसी तरह प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/5 सेम, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1/3 एक्स प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस 1, और फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव। ओके, तो अब हम इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 पावर 1/3 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका पावर 1/5 माइनस 1, तो ये बन जाएगा -4/5। ओके, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव जो कि 2x है। इसी तरह प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/5 सेम 1/3 एक्स प्लस 1 इसकी पावर 1/3 माइनस 1 जो कि है -2/3, और x प्लस 1 का डेरिवेटिव जो कि 1 है। अच्छा, अब जो पावर्स नेगेटिव में हैं इनको हम पॉजिटिव में लिख लेते हैं। जब पॉजिटिव में लिखने लगेंगे तो x प्लस 1 पावर 1/3 एज इट इज़ होगी, 1/5 एज इट इज़ होगा, और ये 2x डिवाइडेड बाय बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 4/5। ओके, और इसी तरह प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/5 एज इट इज़, और 1/3 एज इट इज़, और ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 पावर 2/3। ओके, तो इसको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं 2x मल्टीप्लाई विद x प्लस 1 पावर 1/3 एंड होल डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 4/5। सिमिलरली प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/5 एज इट इज़ एंड होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 1 पावर 2/3। अच्छा, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम क्या होगा, 5 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे यानी 15, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 4/5 अलग से, और x प्लस 1 पावर 2/3 भी अलग से लिखा जाएगा। अब ये जो 3 और x प्लस 1 पावर 2/3 हैं वो इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बन जाएगा 2 3 आर 6x, और x प्लस 1 पावर 1/3 प्लस 2/3। सिमिलरली 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1
पावर 1/5 प्लस 4/5, जस्ट इनको मल्टीप्लाई किया। तो ये बन गया जी 6x इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि पावर 1/3 प्लस 2/3 1 के इक्वल है, प्लस 5, और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया, क्योंकि 1/5 प्लस 4/5 मीन 5/5 जो कि 1 है, एंड होल डिवाइडेड बाय 15 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 4/5 और x प्लस 1 पावर 2/3। तो ये बन गया जी 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5 एंड होल डिवाइडेड बाय 15 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 4/5 इंटू एक्स प्लस 1 पावर 2/3। तो बच्चों ये सॉल्व हो गया। 6x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर को हम ऐड कर सकते हैं, ये बन जाएगा 11x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 एंड होल डिवाइडेड बाय 15 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 4/5 एंड x प्लस 1 पावर 2/3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में हमें फंक्शन गिवन है h ऑफ x। ये बड़ा सिंपल फंक्शन है, एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। ओके, तो जब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है तो आइए डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव एट x इक्वल होगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 और इस सारे का डेरिवेटिव। अब देखिए यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है और दूसरा फंक्शन ये वाला है। क्यों ना हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखें, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस 1 और इस सारे का डेरिवेटिव। क्योंकि पावर में ट्रीट करना ज़्यादा आसान है, स्क्वायर रूट के लिए फिर आपको अलग से एक फार्मूला याद करना होगा। तो एच डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल हुआ, अब पहला फंक्शन सेम, यानी पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर सेम, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स पावर 1/2 प्लस 1 इस सारे का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन सेम यानी एक्स पावर 1/2 प्लस 1 सेम, और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर एक्स पावर 1/2 का डेरिवेटिव जो कि है 1/2 एक्स पावर 1/2 माइनस 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, प्लस एक्स पावर 1/2 प्लस 1 सेम और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि है 2x। तो डेरिवेटिव्स तो हमने फाइंड कर लिया, अब जस्ट सिंप्लीफाई करना है। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 जो कि है माइनस 1/2, इसी तरह प्लस एक्स पावर 1/2 प्लस 1 है और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2x। तो जब हम इसे इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आप देखिए एक्स स्क्वायर और ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो 1/2 एक्स की पावर 2 माइनस 1/2, और प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और पावर 1/2 प्लस 1, इसी तरह प्लस 2x। ये बन गया 1/2 एक्स पावर 3/2 प्लस 2x पावर 3/2 और प्लस 2x। तो इन दोनों में 3/2 है पावर में, तो x पावर 2/3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ रह जाएगा 1/2 प्लस 2 और प्लस 2x। तो 1/2 प्लस 2 जो कि है 5/2, तो ये बन गया 5/2 x पावर 2/3 एंड प्लस 2x। तो ये हमें इसका आंसर मिल गया। और अगर हम इसे कुछ और भी सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए कैसे, इन दोनों में से हम x/2 भी कॉमन ले सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं ना 5/2 स्क्वायर रूट एक्स पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर रूट ऑफ x। याद रहे किसी भी a की पावर 3/2 हो तो इसको हम लिखते हैं a पावर 1/2 यानी a स्क्वायर रूट ऑफ a। तो इसलिए हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं, और प्लस 2x। यहाँ से हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। क्या भला, अगर हम यहाँ से x/2 कॉमन ले लें, जब x/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ x और प्लस यहाँ बच जाएगा 4 ओनली। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 5, जिसमें फंक्शन h ऑफ x गिवन है x प्लस 1 पावर 3 एंड मल्टीप्लाई विद x पावर -3/2। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो h प्राइम एट x इक्वल होगा x प्लस 1 पावर 3 मल्टीप्लाई विद x पावर -3/2 और इस सारे का प्राइम यानी सारे का डेरिवेटिव।
यहाँ जो दो फंक्शन है, एक ये है और एक ये है, जब डेरिवेटिव लेंगे तो पहला फंक्शन सेम होगा, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। इसी तरह प्लस दूसरा फंक्शन सेम होगा x पावर -3/2 और फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। ओके, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा x + 1 पावर 3। x की पावर -3/2 का डेरिवेटिव होगा -3/2 x पावर -3/2 -1। इसी तरह x पावर -3/2 सेम, इसका डेरिवेटिव क्या है, 3 पहले, x + 1 इसकी पावर 3 - 1 यानी 2 और फिर x + 1 का डेरिवेटिव, तो ये इक्वल हुआ -3/2 x + 1 पावर 3 और x की पावर है -3/2 -1 यानी -5/2। इसी तरह +3 x पावर -3/2 और ये है x + 1 होल स्क्वायर और x + 1 इसका डेरिवेटिव जो कि 1 है, तो इसलिए मैं साथ नहीं लिख रहा। अब हम इसे यूं भी लिख सकते हैं ना, -3 × x + 1 होल क्यूब एंड होल डिवाइडेड बाय 2 और x की पावर 5/2। इसी तरह ये +3 x + 1 पावर 2 एंड होल डिवाइडेड बाय x की पावर 3/2। ओके, तो यानी ऊपर पावर -3/2 थी तो नीचे जाकर पावर +3/2 हुई है। अब हमें इनका लेना है एलसीएम, और एलसीएम क्या होगा ज़रा गौर से देखिएगा। इनका एलसीएम होगा 2x पावर 5/2। देखिए क्यों, ये जो 2x x पावर 5/2 है, इसको हम लिख सकते हैं ना x × x पावर 3/2। तो मैं यहीं पर इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, x पावर 5/2 को मैं लिख देता हूँ x × x पावर 3/2। तो इसलिए यहाँ पर इनका जो एलसीएम होगा वो यही वाली टर्म होगी 2x × x पावर 3/2, जो कि है 2x पावर 5/2। ओके, तो इससे ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ लिखी जाएगी -3 × x + 1 होल क्यूब एज इट इज़ और +3। अब x + 1 होल स्क्वायर ये तो पहले से मौजूद है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, देखें इसके नीचे सिर्फ x पावर 3/2 है, ये यहाँ वाला हिस्सा, यानी ये मल्टीप्लाई होगा, यानी 2x जो है वो मल्टीप्लाई होगा। सो मल्टीप्लाई विद 2x। आइए इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब ये इक्वल होगा, ज़रा गौर करें, नीचे एलसीएम तो सेम रहेगा 2x पावर 5/2, ऊपर से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, 3 इन दोनों में कॉमन है और x + 1 होल स्क्वायर भी कॉमन है, तो 3 × x + 1 होल स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ बच जाएगा -x + 1 ओनली, और प्लस में होगा 3 हम कॉमन ले चुके हैं, x + 1 होल स्क्वायर भी कॉमन ले चुके हैं, तो जस्ट 2x होगा। अब हम इसे लिख सकते हैं 3 × x + 1 होल स्क्वायर इंटू -x -1 + 2x एंड होल डिवाइडेड बाय 2x पावर 5/2। तो ये -x + 2x, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3x + 1 होल स्क्वायर और ये होगा x -1 एंड होल डिवाइडेड बाय 2x पावर 5/2। तो ये हमें इसका आंसर मिल गया जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इसमें हमने क्वोशंट रूल को अप्लाई करना है। क्वोशंट रूल क्या है मैं अलग से बता देता हूँ कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हों f और g, तो f/g का जो डेरिवेटिव है ये इक्वल होता है नीचे g का स्क्वायर, ऊपर पहले g फिर f का डेरिवेटिव माइनस करें f और फिर g का डेरिवेटिव, यानी जो नीचे वाला फंक्शन है ना उसका नीचे स्क्वायर बनाएं, ऊपर आए तो पहले नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ लिखें, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लें, माइनस फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ लिख कर नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लें। ओके, आइए देखिए हम इसे कैसे अप्लाई करते हैं। h(x) का डेरिवेटिव इक्वल होगा 3x + 4 डिवाइडेड बाय 2x - 3 इस सारे का डेरिवेटिव। अब ऊपर वाला फंक्शन है 3x + 4 और नीचे वाला फंक्शन है 2x + 3। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पहले तो मैं नीचे वाला फंक्शन लिखूंगा, यानी 2x - 3 और इसका स्क्वायर लिखूंगा, ऊपर पहले नीचे वाला फंक्शन 2x - 3
और फिर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ऊपर वाला फंक्शन है 3x प्लस 4, इसका डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन यानी 3x प्लस 4 और फिर साथ में नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी 2x माइनस 3। तो डियर स्टूडेंट्स, बस यहाँ तक थोड़ा सा मुश्किल काम है कि आप फार्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। जब अप्लाई कर लेते हैं तो फिर आपको सिंपल फंक्शंस के डेरिवेटिव लेना तो आते ही हैं, उनको लेकर सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये बन गया जी 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई विथ 3x माइनस 4 का डेरिवेटिव है जस्ट 3 प्लस 0 यानी 3, माइनस ये है 3x प्लस 4 और 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव जो कि 2 है एंड होल डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 का स्क्वायर। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस 9, सिमिलरली ये बन जाएगा माइनस 6x माइनस 8 एंड होल डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 का स्क्वायर। 6x और माइनस 6x यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 8 माइनस 9 जो कि बनेगा माइनस 17, तो हमें आंसर मिल गया माइनस 17 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 का स्क्वायर। इसके बाद अब हमारे पास सेकंड पार्ट में फंक्शन एच ऑफ एक्स लिखा हुआ जैसे है, ये यूं लग रहा है जैसे बड़ा आसान है, प्रोडक्ट रूल से भी हो सकता है। मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जिस रूल से उन्होंने कहा हमें उसी से करने हैं, वरना वो और भी बहुत सारे मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। तो आइए पहले हम इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। तो एच ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ऊपर पावर माइनस 1 है तो नीचे आकर पावर पॉजिटिव 1 होगी। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है तो दोनों साइडों पर प्राइम लगा देते हैं। तो एच डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल होगा कैसे जी, अब ये नीचे वाले फंक्शन का पहले स्क्वायर लिखेंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर आ जाए तो पहले नीचे वाला फंक्शन और फिर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव, माइनस लगाएं, ऊपर वाला फंक्शन लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव। तो ये किसके इक्वल हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव जो कि 2x है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव जो कि 2x है एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं जी, ये बन जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 2x क्यूब और प्लस 2x एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो माइनस 2x क्यूब और पॉजिटिव 2x क्यूब ये हो जाएंगे कैंसिल और हमें आंसर मिल जाएगा 2x प्लस 2x मीन 4x होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में हमें फंक्शन जो गिवन है एच ऑफ एक्स वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो एच डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इस सारे का डेरिवेटिव। अब फिर क्वोशंट रूल ही अप्लाई करेंगे, कैसे जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसका स्क्वायर, पहले नीचे वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 सेम और फिर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव, फिर माइनस करेंगे, ऊपर वाला फंक्शन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और फिर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव। सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डेरिवेटिव जो कि है 2x प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या मौजूद है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर ही होगा। तो ऐसा करते हैं कि ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर आउटसाइड लिख लेते हैं और बाकी को इनसाइड सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x एंड माइनस 1। ओके, अब माइनस करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में लिख लेते हैं तो ये बन जाएगा 2x क्यूब
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 2x और प्लस 1। ओके, सो ये इक्वल हुआ 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, और इसके इनसाइड अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 1 माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 2x और साथ में माइनस 1। सो इसमें कैंसलेशन है, 2x क्यूब और माइनस 2x क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरह माइनस एक्स और पॉजिटिव एक्स कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल होंगे। और इसके अलावा एक और टर्म भी आप देखिए, ये जो है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया जी माइनस 2x स्क्वायर और ये प्लस का 2x स्क्वायर, तो ये तीनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसके अलावा आई थिंक और कोई टर्म कैंसिल नहीं होती, तो हम अब इसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, और इसके इनसाइड होगा माइनस 1 माइनस 1, सो माइनस 2 और प्लस 2x स्क्वायर, तो हम इसे लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2। तो 2 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये हमें इसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में फंक्शन एच ऑफ एक्स इक्वल है 2x पावर 4 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, एच डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल होगा 2x पावर 4 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इस सारे का भी डेरिवेटिव। तो यहाँ पर जब हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग नीचे वाले का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का तो बन जाएगा स्क्वायर। ऊपर आ जाए तो पहले नीचे वाला फंक्शन लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी 2x पावर 4 का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन 2x पावर 4 और फिर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव्स लेते हैं, ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x पावर 4 का डेरिवेटिव होगा 8x पावर 3 माइनस 2x पावर 4। अब बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो ये रह जाएगा माइनस 2x, जस्ट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया, एंड होल डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। सो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है 8 बी स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 8 एक्स पावर 5 और ये है प्लस 4x पावर 5 एंड होल डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये 8x पावर 5 और 4x पावर 5 इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये बन जाएगा 8 बी स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 4x पावर 5 एंड होल डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 4x क्यूब को। जब 4x क्यूब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 2 बी स्क्वायर और यहाँ पर 4x क्यूब हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ जस्ट बच जाएगा एक्स स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का और इस एक्सरसाइज का भी। इसमें ये फंक्शन एच ऑफ एक्स है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो मैं पहले एच ऑफ एक्स को यूँ लिख लेता हूँ, एक्स पावर 1/2 प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स पावर 1/2 माइनस 1। अब हमने इसका लेना है डेरिवेटिव, दोनों साइडों पर प्राइम ले लिया। सो एच प्राइम एट एक्स इक्वल होगा, यहाँ पर देखिए क्या है कि क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। तो क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग नीचे हमें निचले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो मैं यहाँ पर x पावर 1/2 माइनस 1, सॉरी डेरिवेटिव कह गया हूँ, इसका स्क्वायर लेना है। ऊपर आ जाए तो पहले नीचे वाला फंक्शन यानी x पावर 1/2 माइनस 1 सेम, और फिर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव x पावर 1/2 प्लस 1 का डेरिवेटिव। माइनस करें, पहले ऊपर वाला फंक्शन लिखें x पावर 1/2 प्लस 1 और फिर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें x पावर 1/2 माइनस 1 का डेरिवेटिव। तो ये इतनी लंबी लाइन लगाने की बजाय मैं इस वाले नीचे वाले पोर्शन को बाहर लिख रहा हूँ।
सो एच प्राइम एट एक्स इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाय, इसको अब फिर मैं स्क्वायर रूट ही लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है एक्स पावर 1/2 माइनस 1। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो x पावर 1/2 का जस्ट डेरिवेटिव आएगा, प्लस 1 का डेरिवेटिव तो 0 है, तो ये बन जाता है 1/2 x रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1। सिमिलरली माइनस x पावर 1/2 प्लस 1, और x पावर 1/2 का फिर से डेरिवेटिव है 1/2 x पावर 1/2 माइनस 1, और 1 का डेरिवेटिव 0। सो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इसका स्क्वायर, और इसके इनसाइड होगा x पावर 1/2 माइनस 1, और ये है जी 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। ओके, ये समझ गए होंगे आप, 1/2 माइनस 1 विच इज़ माइनस 1/2, तो नीचे जाकर पॉजिटिव 1/2, तो उसको स्क्वायर रूट लिख रहे हैं। इसी तरह ये जो x पावर 1/2 है, इसको भी मैं स्क्वायर रूट ऑफ x लिख देता हूँ। सिमिलरली माइनस ये है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, और इसके साथ है 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो यहाँ से आप देखिए ये जो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x है, इसको भी हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम इसको भी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, और स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर अब इन साइड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, और ये भी माइनस 1 बन जाएगा। ओके, तो स्क्वायर रूट x और माइनस स्क्वायर रूट x कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, और इन साइड है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हमारे पास आंसर आ गया है। किसके इक्वल है, -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x एंड स्क्वायर रूट ऑफ x -1 होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है, और यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज 3.3